जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया था हमारे लास्ट वीडियो पे कि हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं और वहां का वीडियो हम बताएंगे, आपको दिखाएंगे हम। तो हम गए थे घूमने बागेश्वर धाम। कहाँ गए थे भैया? बागेश्वर धाम, बालाजी महाराज जी के पास, सन्यासी बाबा जी के पास, उनके दर्शन करे, उनके आशीर्वाद लाए। खैर वहां का वीडियो मैं नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि वहां बालाजी के जो दर्शन थे या जो सन्यासी बाबा के दर्शन थे वहां पे कैमरा ले जाना मना है, वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग फोटोशूट मना है। सो आई एम सॉरी कि मैं वहां आपको उनके दर्शन नहीं करा पा रहा हूं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हाँ, लेकिन वहां कटनी से कैसे गए, वहां पे हमारे साथ क्या हुआ, क्या चमत्कार हुआ, वो जरूर बताऊंगा। तो भाई पहली बात बता दूं कि मैं पहली बार नहीं गया हूं, ये मेरा दूसरी बार है। पहली बार भी कोशिश की थी वीडियो बनाने की, बट उसमें नॉलेज कम था, नहीं बना पाए। तो आज बताता हूं गाइस हुआ क्या, मित्रों हुआ क्या। होता ऐसा है कि पहली बार जब मैं जा रहा था तो मुझे नहीं मालूम था कि महाराज जी वहां है नहीं है, क्या है, कैसा सिस्टम है। इत्तेफाकन ये होता है कि एक सज्जन है सलिमनाबाद से, दीक्षित जी हैं वो, तो दीक्षित जी के साथ मुझे कटनी से मिला और उनको वो 7 बार होके आ चुके थे, तो उनके पास बेस्ट नॉलेज था। तो उनने मुझे बताया कि भाई मिश्रा जी ऐसा करो, ऐसे चलो, फिर यहाँ उतरे, फिर यहाँ से ऐसे ऑटो से चलना है, फिर वहां हमको रूम कहाँ पे रहना है, फिर दर्शन कितने बजे उठना है, कितने बजे दर्शन के लिए लाइन पे लगना है, कितने बजे वहां पहुंचेंगे, दर्शन मिलेंगे, और फिर उसके बाद कैसे बाबा जी के दर्शन प्राप्त करने हैं। तो ओवरऑल उनने मेरे को बड़ा अच्छा मेरे को गाइड किया। सेकंड, फिर से एक कहते ना चमत्कार, तो उनकी सभा थी लास्टली, तो वो खत्म हुई थी, वो वहां कैंसिल हो गई थी यूपी में। तो वहां मुझे उनके दर्शन मिल गए, महाराज जी के भी, और पूरे दर्शन अच्छे से मिले। सेकंड, फिर से जब मैं अभी गया हूं कुछ दिन पहले, तो एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। होता यह है कि उनका जन्मदिन था, जन्म के अगले दिन मैं वहां पहुंचता हूं और मुझे क्या पता चलता है, कटनी में सुबह 11 बजे बस से निकला। कटनी में 11 बजे बस मिलती है आपको बस स्टैंड से, जो डायरेक्ट आपको धाम पे ही रोकती है, मतलब बीच में स्टेशन पे रोकती है मगर धाम पे ही डायरेक्ट पहुंचाती है फिर आपको। उसके बाद वो छतरपुर जाती है, तो धाम से होते हुए जाती है बस। तो पहली चीज तो ये बेनिफिशियल। दूसरी चीज 220 रुपए के आसपास का किराया है उसका, जो आपको पे होता है, और बहुत अच्छी सर्विस है बस वालों की, आराम से आप पहुंचा देते हैं, है ना। इसके बाद आप वहां पहुंचने के बाद ऑटो लो, 20 रुपए का 15 रुपए का ऑटो पड़ता है, तो आपको धाम पहुंचा देता है वहां से मेन रोड से। अब आगे क्या हुआ कि हम वहां तक तो पहुंच गए, वहां तक तो हमें कोई मित्र नहीं मिला वैसा खास। कई लोग मिले, कई लोगों से चर्चाएं हुई, बातें हुई रास्ते में, लेकिन कोई खास मित्र नहीं मिला। तो खास मित्र मिलते हमको धाम पे ऑटो पे, हिमांशु खरे जी, जिनने हमारे साथ यात्रा पूरी की और जिनने हमें बताया कि भैया चलो पहले दर्शन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने सीधे पहले हाथ मुंह धोए और महाराज जी के ऊपर दर्शन किए, बालाजी के, सन्यासी महाराज जी के, है ना, अपना प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ाने के बाद हम लोग बोले अब चलो महाराज जी के दर्शन कर लें, क्योंकि महाराज जी को रात को 10 बजे ऑस्ट्रेलिया निकलना था। सोचो किस्मत किसे कहते हैं कि गुरु के भी दर्शन मिल गए, महाराज जी के भी दर्शन, सब संपन्नता से हुआ। इसे कहते हैं किस्मत, कनेक्शन, कि हाँ कुछ ना कुछ कनेक्शन है महाराज जी का, महाराज जी के आशीर्वाद से, कि महाराज जी के भी दर्शन हो गए हमें, है ना। तो पीठाधीश जी के भी दर्शन हुए, और इससे भी लॉजिकल बात, जो पहली बार नहीं हुई थी वो दूसरी बार हुई है। दूसरी बार क्या, पहली बार क्या था कि हम लोग जब गए तो महाराज जी के जैसे ही दर्शन किए, जब तक दर्शन नहीं किए तब तक बारिश नहीं हो रही थी। जैसे ही दर्शन किए वैसे ही झमाझम बारिश चालू हुई, और हम लोग जा रहे थे अन्नपूर्णा रसोई प्रसाद पाने। किस्मत देखो कि वहां से हम लोग सीधे मतलब अन्नपूर्णा रसोई में गए, क्योंकि बारिश हो रही थी तो छांव वहीं थी, तो वहां हमने छांव प्राप्त करी और वहां हमको सेवा करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। मुझको भी, हिमांशु जी को भी, हिमांशु खरे जी को भी दर्शन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ, मेरे को भी प्राप्त हुआ। अभी आप आगे वीडियो में देख सकते हैं हिमांशु जी कौन है, और बड़े मृदुभाषी हैं, टीचर महोदय हैं, लेकिन बड़े मृदुभाषी हैं, बहुत प्रिय सज्जन पुरुष हैं, है ना। तो हम हिमांशु जी के साथ वहां पे अन्नपूर्णा रसोई में गए, हमने वहां पे सेवा भी की, वहां पे भी वीडियो बनाया है कि देखो भैया बारिश चल रही है लेकिन यहाँ प्रसाद बन रहा है।
मतलब बारिश का किसी चीज का कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, अन्नपूर्णा रसोई चलती रहती है, वहां काम चलता रहता है और प्रसाद बनता रहता है। और जैसे ही बरसात रुकी उसके तत्उपरांत तुरंत वहां पे प्रसाद वितरण चालू हो गया। तो हम लोगों ने बालाजी की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से प्रसाद पाया, ग्रहण किया हम दोनों व्यक्तियों ने। भले वहां व्यवस्था थोड़ी सी हल्की 19-20 थी, लेकिन नहीं, जिस तरीके से वहां डेवलपमेंट चालू हो रही। पहली बार जब मैं गया था ना तो रोड उतनी अच्छी नहीं थी, अब आरसीसी रोड हो गई है और पूरी धाम तक रोड हो गई है। आरसीसी रोड पूरी मतलब प्रॉपर आरसीसी रोड हो गई। पानी की व्यवस्था बहुत सुंदर हो गई है, मतलब पानी, साफ सफाई और हर चीज को लेके बहुत अच्छा हो गया वहां का एटमॉस्फेयर, माहौल। और धाम की तो महिमा ही अपरंपार है कि हमको वहां पे आरती भी मिली। मतलब हम लोग जा रहे थे, अब चलो हो गया, प्रसाद पा लिए, अब आखिरी चलो एक बार फोटो गेट पे चल के खींच लेते हैं। तो हम लोग वहां फोटो खींचने गए तो किस्मत कितनी बुलंद है, इसे कहते हैं भाग्यशाली होना, कि हम लोग गेट पे पहुंचे और हमको तुरंत वहां पे संध्या आरती मिल गई और हमने संध्या आरती ग्रहण करी। दोनों भाइयों ने संध्या आरती ग्रहण करने के तत्उपरांत फिर हम लोग वहां से प्रस्थान किए। और उसमें भी लॉजिकल कि मुझे पता नहीं था कि भाई बस कटने के लिए मुझे शाम को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई कंफर्मेशन नहीं था मेरे को, नो नॉलेज, क्योंकि ट्रेन तो बहुत मुश्किल ही कि नहीं मिलती ही नहीं है, बट बस का भी कंफर्मेशन नहीं था। तो मैं बोला चलो यार, चलो देखते हैं क्या होता है किस्मत में, क्या बालाजी ने लिख रखा है। और भाई साहब रात को हम लोग को वहां पे बस मिली। बस हमको तुरंत, मतलब वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के 5 मिनट बाद मेरे को बस तुरंत आती दिखी। मैंने बस में बैठा, 270 रुपए कुछ किराया लगा था मेरा, क्योंकि वो टू-टोन बस थी तो उसका किराया थोड़ा सा ज्यादा रहता है ना, बड़ी बस थी तो किराया ज्यादा रहता। तो उसमें बैठे, फिर वहां से जब निकले तो फिर शाहनगर के पास हमारी बस खराब होती है। शाहनगर में बस खराब होने के बाद तुरंत दूसरी 15 मिनट बाद फिर दूसरी बस आ रही थी पीछे से, फिर उसमें बैठे। उससे बैठने के बाद हम कटनी पहुंचे। कटनी पहुंचने के बाद भी चांडक चौक स्टेशन बस स्टैंड में उतार दिया। एक बेचारे ऑटो वाले ने फ्री मुझे चांडक चौक पहुंचाया, पैसे नहीं लिए उसने मेरे से। उसने मेरा स्वरूप देखने के बाद मेरे से पैसे नहीं लिए और बोले कहां से आ रहे हो, बागेश्वर धाम से? हाँ भैया बागेश्वर धाम से। तो उस बेचारे ऑटो वाले ने रात में 1 बजे उसने मेरे से बिना किराए लिए, मुझे बोला भैया चांडक चौक तक छोड़ देता हूँ, वहां से आप थोड़ा सा देख लेना। मतलब ठीक भैया, धन्यवाद, जितना दो उतना ही, जितना दो उतना ग्रहण करो, यही तो हमारी परंपरा है, ज्यादा की अपेक्षा नहीं, है ना। तो उसने वहां तक छोड़ा, वहां रुके थे, 5-10 मिनट बैठे, पुलिस की 100 नंबर आई। हमने बताया भाई ये दिक्कत है, ऐसी सी बात है, यहाँ से वहां तक जाना, खड़ा हूं पहने हम, और इतनी हो गया है। तो उनने भी हमारी हेल्प कर दी। अब सोच लो भाई, इसे कहते हैं बालाजी की असीम अनुकंपा, असीम कृपा, जो उस दिन मुझे प्राप्त हुई है। तो ऐसे ही बालाजी से मेरा आग्रह है कि सभी दर्शन अभिलाषियों को ऐसी अनुकंपा प्रदान करें और सबका भला करें। जय श्री राम। बालाजी के चरणों में हमारा प्रणाम। और सभी लोग को ये वीडियो आगे जो अभी देखेंगे आप देखिएगा, है ना, देखिए आगे। हाय फ्रेंड्स, हम लोग आए हुए हैं बागेश्वर धाम। आज गुरु दीक्षा का प्रोग्राम चल रहा है। भाई साहब हमारे साथ छतरपुर से हिमांशु खरे जी। आज बड़ा अच्छा अवसर है, गुरु दीक्षा का भी प्रोग्राम चल रहा है, तो यहाँ आना हुआ हमारा। तो गुरु जी के हालांकि दर्शन हो गए हैं पर बड़ी मुश्किल से हुए हैं। और पहले सिर दिख रहा था, बाद में फिर बाकी गुरु महाराज जी पूरे दिख गए हमें दोनों जन को। चलिए कम से कम दर्शन हो गए, वो बड़ी बात है ना। पहले बालाजी के दर्शन किए हम लोगों ने साथ में और वहाँ प्रसाद चढ़ाया, और उसके बाद अब हम लोगों ने गुरु महाराज जी के दर्शन किए। देखो भाई, हालांकि मौसम दिखा दीजिए जरा, बड़ा प्यारा मौसम है, बड़ा सुहाना मौसम है। साथ में व्यवस्था देखो भाई, व्यवस्था बनती जा रही है बागेश्वर धाम में। पूरा की रसोई चल रही है, बगल में जरा दिखा दें। और ये देखो भैया, अन्नपूर्णा रसोई कंटिन्यू वर्क कर रही है। उस साइड चल रही है। अब अन्नपूर्णा रसोई देख लो, है ना। अब होते हैं प्रसाद पाएंगे, वो भी देख लेना भाई।
पब्लिक देखो, पब्लिक इसे कहते हैं श्रद्धा, इसे कहते हैं श्रद्धा। देखो पब्लिक पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है, लेकिन देखिए वैसे पंडाल बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे वाटर प्रूफ नहीं है, पर फिर भी अब बजरंगबली की कृपा से सब अच्छा होगा। देखते हैं आगे, दिखाई दे रहा है पूरा रसोई दिखाइए। ये यार कैमरा बाबर गीला हो रहा है। देखिए ये अन्य पूरा रसोई है, यहाँ पे सबको प्रसाद मिलता है। ये देखिए और देखिए कहाँ पे हालात पानी बहुत तेज हो चुका है, बहुत तेज पानी हो चुका है, तो सेवा थोड़ी सी रोकनी पड़ेगी हमको। गाइस देख सकते हो फ्रेंड्स कि बारिश झमाझम हो रही है बागेश्वर धाम। हम और सारे कार में हम बहुत तेज बारिश हो रही है। ये रसोई का हाल है, देखिए ये बेहतरीन रसोई, अभी खाना बन रहा है अन्नपूर्णा रसोई में। अभी देखो पूरी सिक रही हैं। यही है बालाजी की कृपा, यही है बालाजी की कृपा, यही है बालाजी की असली कृपा। पानी झमाझम बरस रहा है, झमाझम पानी बरस रहा है। अभी जितने भी महाराज जी रहते हैं, अच्छा हाँ महाराज जी अभी भी है, निकल गए नहीं, अभी बैठे अभी महाराज जी भी अंदर हैं, प्रसाद भी बन रहा है। थोड़ी देर के लिए बस प्रसाद थोड़ा स्थगित हुआ है, चला जरा 10-15 मिनट बाद अगर बारिश खत्म होती है तो सारे लोगों को प्रसाद मिलेगा। अभी आप देखिए जरा, ये दिखाई जरा, देखिए ये प्रसाद बन रहा है, प्रसाद बन रहा है, देखिए कंटिन्यू प्रसाद बन रहा है, मतलब काम नहीं रुकता, चाहे मौसम आए, पानी आए, बारिश आए, कुछ भी हो, यहाँ काम नहीं रुकता। ये अन्नपूर्णा रसोई, बालाजी की यही कृपा है और अन्नपूर्णा रसोई का यही माया है। ठीक भाई, तो यहाँ प्रसाद पाने जरूर आइए, बालाजी आइए, अन्नपूर्णा रसोई जरूर आइए, प्रसाद पाइए। बिल्कुल बिल्कुल प्रसाद ही सकते हैं। प्रसाद पाते हुए बागेश्वर बालाजी महाराज में प्रसाद पाते हुए, बहुत ही बारिश का मौसम, बारिश में पानी भी गिर रहा है, फिर भी जय सीताराम।